अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरसा ताई। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, उसकी नेचर और उसका मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द लिविंग मैटर ऑफ सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर होता है सेल का। इन यूकैरियोटिक सेल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को आज हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस को इंशाल्लाह बाद में। साइटोप्लाज्म इज़ द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के सेंटर में जो रीजन होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें सारी ऑर्गेनेलीज आती हैं। ये जेल लाइक फ्लूइड होता है और इसमें क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको साइटोसोल कहते हैं, विच कंटेंस वेरियस सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मैनी ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट, जैसे कि मैंने बताया। दिस इज़ आल्सो कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कॉमन चीज़ सिर्फ साइटोप्लाज्म है। दैट मेजर डिफरेंस तो फिर इनमें क्या है बिटवीन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ सेल्स इज द presence or absence of cytoskeleton and membrane bounded organelles। cytoskeleton मतलब माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ये दो चीज़ें एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। दीज स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ वी विल डिस्कस इट्स नेचर। It is about 90% water and form a solution that contains all the fundamental biochemicals of life। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर आयंस, कुछ आयंस भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि साल्ट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स एंड डिसॉल्व्ड गैसेस। Others are large molecules such as proteins which form the colloidal solution। The inner portion of cytoplasm towards the nucleus is less viscous and is called cytosol। अब हम पढ़ेंगे दो पोर्शंस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। जिस पहले पोर्शन को कहते हैं जो कि इनर पोर्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो लेस विस्कस होता है, इसलिए उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल मतलब कोई सोल मतलब क्या होता है, रनी कोई भी चीज़ ना। वाइल द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मोर विस्कस, वो ज़्यादा विस्कस होता है, एंड इज कॉल्ड साइटोजेल। A circular streaming movement can also be observed in cytoplasm due to the contractile activity of microfilaments। जो microfilaments बीच में present होते हैं वो contract और relax करते हैं, जैसे कि microfilaments हो गए, microtubules, तो उनकी मूवमेंट की वजह से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेल के कंटेंट्स की साइटोप्लाज्म में। उस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स इन साइटोप्लाज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस। दो इसके रोल हैं। जो हमने साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स पढ़े, साइटोसोल एंड साइटोजेल, उन दो पार्ट्स का ये काम है। साइटोसोल में मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। द मेटाबॉलिक पाथवेज जनरली अकर इन द साइटोसोल विच इंक्लूड्स प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब के सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। The cytogel is usually concerned with the storage of useful compounds which are subsequently used in various cellular activities and waste compounds which are eliminated from cell time to time। साइटोसोल में मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं और साइटोजेल मेटाबॉलिक पाथवेज अकर करते हैं, और जो साइटोजेल है उसमें हमारे पास बहुत सी वो सिर्फ हमारे पास स्टोरेज का काम देता है, जिसमें यूज़फुल कंपोनेंट्स भी पड़े होते हैं और वेस्ट मटेरियल भी पड़ा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, एंड अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।